अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ग्री, गैट टेस्ट के साथ साथ एमडी कैट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेपिटेटिव प्रपोजिशंस को डिस्कस किया। तो चलते हैं हम आज की हमारी प्रेपोजिशन की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्रेपोजिशन को सॉल्व करने से पहले हमें 2 पॉइंट्स को देखना पड़ता है कि आया वहाँ प्रेपोजिशन की ज़रूरत है भी या नहीं। ठीक है, जो सेंटेंस आपको गिवन है विद 4 ऑप्शंस, क्या वहाँ प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत है भी या नहीं। और दूसरी कंडीशन ये हमें देखनी होती है कि अगर वहाँ पे प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत है तो कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो उसके लिए, उस सेंटेंस के लिए सूटेबल रहेगी। तो आज की जो हमारी पहली प्रेपोजिशन है वो है मेड, प्रेपोजिशन ऑफ मेड। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। मेड के साथ आप कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑफ, मेड ऑफ कैन बी यूज्ड, एंड सेकंड कंडीशन इज़ मेड फ्रॉम कैन बी यूज्ड। तो मेड के लिए आपके पास 2 प्रेपोजिशंस हैं, ऑफ या फ्रॉम। तो फर्स्ट कंडीशन मीन्स ऑफ हम किस वक्त लगा सकते हैं मेड के साथ? उस वक्त लगा सकते हैं जबकि हमारा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो। मीन्स जब हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, ठीक है, जिसको हम दोबारा से उसकी असल हालत में वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये यूँ कह लें कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसने अपनी असली हालत को चेंज ही नहीं किया था। ठीक है, विच रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकेंड कंडीशन क्या है? मेड फ्रॉम। फ्रॉम हम उस वक्त लगाएंगे कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल है। मीन्स हमने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकती। उसकी जो रियल कंडीशन थी या उसकी रियल स्टेट थी वो क्या हो चुकी है? अब चेंज हो चुकी है। व्हेन फॉर्म ऑफ मटेरियल चेंज, ठीक है, मीन्स कि वो चीज़ अब असली हालत में वापस नहीं आ सकती। इसको हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑफ हम यूज़ कर सकते हैं कब? जबकि जो प्रोसेस है हमारा वो रिवर्सिबल है। ठीक है, मटेरियल जो है वो अनचेंज है, हम उसको रियल स्टेट में वापस ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज़ मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, तो बॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है? ग्लास का, शीशे का। ठीक है, अब वो जो आपका वो ग्लास है वो तो ग्लास ही रहा है ना। ठीक है, वो ग्लास से कुछ और तो नहीं कन्वर्ट हो गया किसी और चीज़ में। ठीक, उसकी शेप चेंज ज़रूर हो गई है लेकिन रहा तो वो ग्लास का ग्लास ही है। ठीक है, कांच ही रहा है वो। एक और एग्जांपल है जैसे कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब जो चेयर है वो किससे बनी है? लकड़ी से। अब चेयर को जो आपने डिफरेंट उसको पार्ट्स में ग्लू के साथ या कील वगैरह के साथ जोड़ा है, उसको आप जब अनअटैच करोगे उसके पार्ट्स को तो वो वुड का वुड ही रहेगी ना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन फ्रॉम आप किस वक्त यूज़ करोगे? जब वो इरिवर्सिबल है और मटेरियल की जो रियल स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़। पेपर किससे बना है? ट्रीज़ से। ठीक है, ट्रीज़ काटे हैं, उनको जो है उनका पल्प बनाया है, ठीक है, फिर उससे जो है पेपर बनाया गया है। अब पेपर को आप वापस ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन आप पेपर को वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड इज चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। इसी तरह से चीज़ किस चीज़ से बनती है? मिल्क से। अब आप चीज़ को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी वापस मिल्क नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसमें जो इसकी थी रियल स्टेट जो है मैटर की वो चेंज हो चुकी है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ एंग्री। एंग्री की कंडीशंस देख लेते हैं। एंग्री के लिए भी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम जो है विद यूज़ कर सकते हैं और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हम एंग्री के साथ एट यूज़ कर सकते हैं। एंग्री विद, एंग्री एट। विद हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे होंगे, मीन्स जब आप किसी शख्स के साथ नाराज़गी का इजहार कर रहे होंगे। ठीक है, वो यूज़ एंग्री विद समबॉडी और समवन।
और एट हम किस वक्त यूज़ करेंगे, जब हम अदर देन पर्सन की बात करेंगे। मीन्स वो यूज़ एंग्री एट समथिंग। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो कि फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि हमने विद यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम वाज एंग्री विद हिम। असलम उससे नाराज़ था। हिम अब एक पर्सन है, ठीक है, एक शख्स है जिससे असलम नाराज़ है। सेकंड कंडीशन हमारे पास एट है, जो कि अदर देन पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम वाज एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, अब असलम एंग्री है उसके रूड बिहेवियर पे, ठीक है, उससे किस बात पे नाराज़ है, उसके बिहेवियर की वजह। जबकि फ़र्स्ट एग्जांपल में हमने जब एंग्री के साथ विद यूज़ किया है तो उस वक्त कोई रीज़न नहीं बताई गई कि किस लिए नाराज़ है, बस वो उससे नाराज़ है, ठीक है, असलम उससे नाराज़ है। जबकि सेकंड में जहाँ पे हमने एट यूज़ किया है वहाँ बताया गया है कि उसके बिहेवियर की वजह से उससे नाराज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नोट। नोट में हमारे पास क्या है, एंग्री, अनॉयड और डिस्गस्टेड। ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इनके लिए हम सेम कंडीशन यूज़ करेंगे। मीन्स अगर किसी पर्सन की बात हो रही हो तो हम अनॉयड विद यूज़ करेंगे, डिस्गस्टेड विद यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी नॉन पर्सन की, अदर देन पर्सन की बात हो रही हो तो फिर हम एंग्री एट, अनॉयड एट, डिस्गस्टेड एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट preposition इज़ preposition ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसकी भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कि आप या तो सप्लाई के साथ विद यूज़ कर सकते हो या फिर आप सप्लाई के साथ टू यूज़ कर सकते हो। सप्लाई विद हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप किसी शख्स को कोई चीज़ जो है वो सप्लाई कर रहे हो, फ्राहम कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। और टू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपने कोई चीज़ दी है किसी शख्स को, ठीक है। मीन्स विद उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप जिसको दे रहे हैं या कोई शख्स है उसका ज़िक्र पहले आएगा और जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उसका ज़िक्र बाद में आए, देन वी यूज़ विद। लेकिन दूसरी कंडीशन में टू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब जो चीज़ आप दे रहे हो उसका ज़िक्र पहले आए और जिसको दे रहे हो उसका ज़िक्र बाद में आए। इसको हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। विद हम किस वक्त यूज़ करेंगे, जब समवन मीन जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो पहले आए और जो चीज़ सप्लाई कर रहे हो वो बाद में आए। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेल सप्लाइड विद फूड एंड वाटर फॉर देयर कैंपिंग ट्रिप। मीन्स उनको, ठीक है, दे मीन्स दे पहले आ गया, जिनको हम चीज़ें दे रहे हैं या सप्लाई की गई है, क्या, फूड एंड वाटर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, जब हम समथिंग टू समवन मीन्स समथिंग जो चीज़ दे रहे हैं वो पहले आए और जिसको दे रहे हैं वो बाद में आए। पीपल विल जेनरसली सप्लाई फूड टू द लोकल फूड बैंक। अब जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पीपल को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। वो सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, किसको, लोकल फूड बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो सप्लाइंग मटेरियल है, ठीक है, क्या है, फूड, वो पहले आ रहा है और जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो बाद में आ रहा है, मीन्स फूड बैंक। नोट, सप्लाई, प्रेजेंट, प्रोवाइड, इंटरेस्ट, फर्निश, इन सब का मतलब क्या है, फ्राहम करना, दे देना, ठीक है, प्रोवाइड कर देना। तो ये जो है आपस में सिनोनिम्स हैं। तो इन सब के लिए मीन ये जो 5 वर्ड्स हैं इन सब के लिए आप सेम रूल जो है यूज़ करोगे विद और टू का, जो हमने सप्लाई के लिए स्टडी किया। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने कुछ प्रपोजिशंस को डिस्कस किया। मीन्स प्रपोजिशन ऑफ मेड, प्रपोजिशन ऑफ सप्लाई, प्रपोजिशन ऑफ एंग्री। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रपोजिशंस समझने में आसानी रही होगी और जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो बहुत हद तक दूर हो चुकी होगी। But still, if you have any confusion, any question or suggestion, write in comment box. Further prepositions will be uploaded in further videos. So stay tuned. Allah Hafiz.